आज हम एक ऐसी किताब खोलने जा रहे हैं जो लगभग 3000 साल पुरानी है। और जानते हैं, ये कोई कहानी या इतिहास की किताब नहीं है। ये तो एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक गाइड बुक उन रस्मों और रिवाजों के लिए जो एक प्राचीन दुनिया की धड़कन हुआ करते थे। आज हम शुक्ल यजुर्वेद की दुनिया में उतर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरा का पूरा पवित्र ग्रंथ सिर्फ यज्ञ के तौर तरीकों को ही क्यों समर्पित किया गया? क्या मकसद था इसका? मतलब प्राचीन भारत के पुजारी इन यज्ञों से आखिर हासिल क्या करना चाहते थे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस प्राचीन गाइड को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये यज्ञ का ज्ञान है क्या। फिर हम जानेंगे कि शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में क्या फर्क है। ये एक दिलचस्प कहानी है। इसके बाद हम सीधे ग्रंथ के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि इसमें लिखा क्या है। फिर समझेंगे कि इन मंत्रों का इस्तेमाल कौन और कैसे करता था। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन ग्रंथों की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यजुर्वेद, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म के 4 महान प्राचीन ग्रंथों यानी वेदों में से एक है। और इसका मकसद क्या है, इसका सबसे बड़ा इशारा तो इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, दूसरे वेद जहां ज्यादातर देवी देवताओं की स्तुति और भजनों पर जोर देते हैं, वहीं यजुर्वेद एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसे आप पुजारियों की हाउ टू किताब समझ सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि देवताओं से जुड़ने के लिए जो बड़े बड़े जटिल अनुष्ठान होते हैं, उन्हें सही तरीके से कैसे किया जाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस गाइड बुक का सिर्फ एक वर्जन नहीं था। तो हुआ ये कि शुरू में ही इसको मानने वालों के बीच एक मतभेद हो गया और इसी वजह से इसके 2 अलग अलग वर्जन बन गए। और ये जो बंटवारा है ना, ये आज के हमारे ग्रंथ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये फर्क क्या था? देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्र क्या करना है और उनकी व्याख्या क्यों करना है, सब एक साथ घुले मिले थे। इससे वो काफी उलझा हुआ और समझने में मुश्किल हो गया था। इसीलिए उसे कृष्ण यानी काला या अस्पष्ट कहा गया। दूसरी तरफ है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे हम देख रहे हैं। इसमें मंत्रों को और उनकी व्याख्या को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। इससे सिर्फ मंत्रों का एक साफ सुथरा सिस्टमैटिक कलेक्शन तैयार हुआ। इसीलिए शुक्ल यानी सफेद या स्पष्ट। तो चलिए अब इस स्पष्ट संग्रह के अंदर झांककर देखते हैं, आखिर इसमें है क्या। असल में इस ग्रंथ में मोटे तौर पर 2 तरह के श्लोक या मंत्र मिलते हैं। हाँ, तो 2 तरह के श्लोक हैं। एक है ऋचाएं। ये खूबसूरत काव्यात्मक स्तुतियां हैं जिन्हें एक लय में गाया जाता था, और इनमें से कई तो पुराने ऋग्वेद से ही ली गई हैं। और फिर दूसरे हैं यजुस। ये सीधे साधे गद्य में लिखे गए सूत्र हैं। ये किसी की तारीफ में नहीं है, बल्कि ये अनुष्ठान के दौरान किए जाने वाले कामों के लिए हैं। और सच कहें तो यही यजुस ही यजुर्वेद की असली पहचान है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये एक ऋचा है। इसमें जो एक काव्यात्मक लय है, उसे महसूस कीजिए। ये अग्निदेव की स्तुति में गाया गया एक भजन है। इसे खूबसूरती से पढ़ा जाना था। और अब इसकी तुलना एक यजुस से कीजिए। देखिए कितना अलग है। एकदम सीधा, सपाट और काम की बात। ये कोई भजन नहीं है। ये वो पवित्र शब्द हैं जो किसी खास काम को करते हुए बोले जाते थे, जैसे यज्ञ के लिए कुछ तैयार करते हुए। और यही छोटा सा फर्क यजुर्वेद के पूरे सार को समझा देता है। और ये कोई छोटा मोटा संग्रह नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद में पूरे 40 अध्याय या कहें तो किताबें हैं। इनमें हजारों ऐसे ही श्लोक भरे पड़े हैं जो रोजमर्रा की छोटी छोटी आहुतियों से लेकर बड़े बड़े महायज्ञों तक हर तरह के अनुष्ठान को कवर करते हैं। तो अब सवाल यह है कि इतनी जटिल किताब का इस्तेमाल करता कौन था? देखिए, चारों वेदों के लिए अपने अपने खास पुजारी होते थे जो उस वेद के एक्सपर्ट होते थे। यजुर्वेद के मामले में वो पुजारी थे अध्वर्यु। ये वो पुजारी थे जो यज्ञ की सारी तैयारी करते थे। जमीन नापना, वेदी बनाना, बर्तन तैयार करना, मतलब यज्ञ का सारा काम यही करते थे। और हर काम करते हुए वो यजुर्वेद के यजुष मंत्रों को धीरे धीरे बोलते जाते थे। तो एक तरह से यजुर्वेद अध्वर्यु पुजारी की गाइड बुक और स्क्रिप्ट दोनों था। ये पक्का करता था कि हर काम के साथ सही मंत्र बोला जाए। तो सवाल ये है कि आज हमें इस प्राचीन रिचुअल गाइड बुक की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसकी अहमियत सिर्फ एक पुरानी किताब होने से कहीं ज्यादा है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि आस्था और समाज का ढांचा कैसे बनता है। सोचिए, किसी समाज में इतनी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक किताब का होना ही क्या बताता है?
ये हमें दिखाता है कि उस समाज के लिए अनुष्ठान कितने जरूरी थे, वही सब कुछ थे। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि इसे एक टेक्नोलॉजी की तरह देखा जाता था। एक ऐसी तकनीक जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे, अग्नि और इंद्र जैसे देवता खुश रहें और पूरे समाज में खुशहाली आए। पूजा का यही सिस्टमैटिक तरीका आगे चलकर शुरुआती हिंदू धर्म का एक मजबूत आधार बना। तो यजुर्वेद के मंत्रों की मदद से इन अनुष्ठानों ने पूरे समाज को एक कॉमन फ्रेमवर्क दिया, एक साझा आधार। इन रस्मों रिवाजों ने समय को एक अनुशासन में बांधा, रोज के कामों को भी एक पवित्र दर्जा दिया और हाँ, इंसान और देवताओं की दुनिया के बीच पुल का काम करने वाले पुजारी वर्ग की भूमिका को और भी पक्का कर दिया। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। यजुर्वेद हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है, वो ये कि इंसान के इतिहास में ज़्यादातर समय सबसे ज़रूरी ज्ञान सिर्फ जीने या सर्वाइवल के बारे में नहीं था, बल्कि उन सटीक और पवित्र निर्देशों के बारे में था जिनसे ऐसा माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है।